नमस्कार। कैसे हैं आप? ट्रंप के सबऑर्डिनेट अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस भारत की यात्रा पर थे और उसी समय वक़्फ़ के नाम पर देश में उन्माद हो रहा था। ठीक उसी ढंग से जैसे 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति, जो अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले थे और जिहादियों ने दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे किए। ठीक वैसे ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति अपने परिवार के साथ भारत आए और ये माना जाता है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति अब की बार कमोबेश पारिवारिक यात्रा पर थे, क्योंकि उनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं, तो एक तरह से उनका ससुराल है। प्रधानमंत्री के साथ जो तस्वीरें आपने देखी अमेरिकी राष्ट्रपति की, वो भी पारिवारिक माहौल जैसा था और इसीलिए जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में थे, प्रधानमंत्री का जो पहले का तय यात्रा था सऊदी अरब का, वो सऊदी अरब गए। कई लोगों को भी लगा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब गए। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का कोई मैसेज लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे? उपराष्ट्रपति अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के मैसेज लेके आए थे? क्या वो मैसेजिंग के बाद एकाएक सऊदी अरब की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की थी? और प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब गए, उसी समय कश्मीर में आतंकी हमला हुआ। अब की बार का आतंकी हमला पर्यटकों पर हमला था। ये 2090 की याद दिलाता है। कश्मीर पर 370 से हटाए जाने से पहले और 1990 के बाद 2019 तक कई बार आतंकी हमले हुए। कई बार सेना के जवान मारे गए। पहलगांव में 40 के 40 जवान मारे गए। लेकिन इतना हृदय विदारक नहीं था जितना पहलगांव में पर्यटकों को उसका धर्म पूछकर, हिंदू हो कलमा पढ़कर सुनाओ, इस तरह का नरसंहार हुआ। और ये जो कुछ भी जिस समय हो रहा था, ठीक उसी समय राहुल गांधी अमेरिकी यात्रा पर थे। तो क्या महज संयोग है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत आते हैं, नेता प्रतिपक्ष उसके आने से कुछ घंटे पहले भारत छोड़ करके अमेरिका चला जाता है। अमेरिका में जाकर के वो भारत विरोधी बयान देता है। अमेरिका में जाकर के वो चुनाव आयुक्त की शिकायत करता है। जिस चीज की शिकायत उसे सुप्रीम कोर्ट से करनी चाहिए, उसकी शिकायत वो अमेरिका में बाप से करता है। यदि चुनाव में गड़बड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट से शिकायत हो। बार बार सुप्रीम कोर्ट में लठ खाया जाता है। बार बार सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस अपमानित महसूस होती है। ईवीएम को लेकर दर्जनों मामले लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, हर बार मुंड पकड़कर इन्हें बाहर भगा दिया गया। उसके बावजूद अमेरिका में जाकर भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने का खेल खेलते हैं राहुल गांधी, दुरुपयोग करते हैं। बोस्टन जाते हैं जहाँ एक समुदाय विशेष के लोग हैं, जो कहा जाता है आईएसआई का एक प्रभावशाली इलाका है। तो क्या सब एक संयोग है या एक बड़ा प्रयोग है? क्या इसका असर आने वाले समय में दिखना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब जाते हैं, ठीक उसी समय में कश्मीर पर आतंकी हमला होता है। सऊदी अरब जाने का एक टाइमिंग क्या है? क्या पूरी दुनिया में जो इस्लामिक आतंकवाद का खौफ पूरी दुनिया में है, उससे निपटने का समय आ गया है? क्या भारत को जो डराने का खेल हो रहा है, भारत में जो अराजकता लाने की का खेल हो रहा है, लगभग कमोबेश वही स्थिति अमेरिका में है। जब से डोनाल्ड ट्रंप वहां राष्ट्रपति बने हैं, लेफ्ट लिबरल गिरोह वहां एक बड़ा उन्माद करना चाहता है। राष्ट्रपति भवन के सामने प्रोटेस्ट, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर प्रोटेस्ट। ये उन्माद भारत और अमेरिका का लगभग एक जैसा है। तो क्या इन सब को कंट्रोल करने के लिए इन 57 देशों के आका के पास प्रधानमंत्री का जाना महज इत्तेफाक है? उसी बीच में कश्मीर में ये होना महज इत्तेफाक है। और जब कभी भी राहुल विदेश यात्रा पर जाते हैं तो
ये सब कुछ वैसे ही होता है जैसे अब की बार हुआ। तो क्या राहुल गांधी का ठीक उस समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ आए हैं, जब वक़्फ़ पे उत्पात चल रहा है, उस समय अमेरिका जाना और उनके अमेरिका जाते ही कश्मीर में इस तरह का नरसंहार होना क्या महज संयोग है या एक बहुत बड़ा प्रयोग है? क्या कांग्रेस और सोनिया आखिरी लड़ाई लड़ रही है? क्या ये सब एकदम संयोग है कि राहुल गांधी चार्जशीटेड हो गए, सोनिया गांधी चार्जशीटेड हो गई, जिसमें 50-50 हजार रुपए के जुर्माने पर मां बेटा चल रहे हैं, उसमें ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है। कांग्रेस चाह करके भी सड़क पे 4 लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रही है। चार्जशीट हो गया, कांग्रेस ने कहा कि देश भर में हम उन्माद फैलाएंगे, 4 लोग कहीं इकट्ठा नहीं हुए। रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर में बार बार आ रहा है, उसके साथ 10 लोग खड़े दिखाई नहीं देते। गर्मी में कोट पहन करके वो चिंगम चबाते हुए कोट ईडी के दफ्तर में आता है, घंटों पूछताछ के बाद वापस जाता है। वो रॉबर्ट वाड्रा जो 3.5 लाख की प्रॉपर्टी 58 करोड़ में बेच लेता है कुछ ही दिनों में। मतलब जो सोनिया का दामाद जिस जमीन को छूता था वो सोना बन जाता था। लूट का गोरख धंधा ऐसे चलता था। सोनिया का दामाद जेल के द्वार पर खड़ा है और मां बेटा की दुर्गति वही होनी है कि चार्जशीटेड मां बेटे अब चार्ज फ्रेम होने के बाद जेल जाएंगे। उनके सैकड़ों करोड़ की संपत्ति उनसे छीन ली गई है। 2000 करोड़ रुपए राहुल और सोनिया के आंत से निकाल लिए गए हैं। तो विदेशी नागरिकता लेकर जो राहुल गांधी देश छोड़कर भागना चाहते थे, उनके लिए मुश्किलें ये हो गई है कि वो जो लूट की पूरी संपत्ति कब्जे में लेकर भागना चाहते थे, वो पूरी प्रॉपर्टी छिना रही है। नेशनल हेराल्ड लखनऊ, दिल्ली और मुंबई में जो सैकड़ों करोड़ की उसकी संपत्ति है वो कब्जे में आ गई है। तो क्या कोर्ट में जेल होने, राहुल गांधी मां बेटे को दोनों को जेल होने के खौफ के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वो जोश सड़क पे दिखाई नहीं दे रहा? वो हताशा जो राहुल और सोनिया के लिए होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही। जनता उस सोनिया गांधी के साथ नहीं जिसने एक बार मना कर दिया था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगी तो लोग आत्महत्या करने लगे। वो जनता सोनिया गांधी के जेल के द्वार पर खड़े होने पर भी आक्रोशित नहीं है। तो क्या उस जनता को प्रवोक करने के लिए वक़्फ़ का खेल खेला गया, उन्माद फैलाने की साजिश रची गई और फिर उसी बीच कश्मीर का कांड किया गया? इस सब कुछ का एक सिंपली एक संयोग है या बड़ा प्रयोग है? तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हाथ पर हाथ धरे रहेंगे? जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कि विदेश के बदले आप अपना शादी विवाह कश्मीर में कीजिए ताकि कश्मीर के लोगों की कमाई हो, जिस कश्मीर का कायाकल्प नरेंद्र मोदी के दौर में हो गया, उस कश्मीर में जो ये खेल हुआ है, उसके बाद जो नौटंकी हो रही है, क्या वो महज संयोग है? एक बड़ा प्रयोग है। आने वाले दिनों में ये सच सामने आएगा और ऐसा लगता है कि भारत विरोधी तत्व अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। ये संयोग है या प्रयोग है, बहुत जल्द देश की जनता को पता चल जाएगा।